गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम इन्विटेशंस पढ़ रहे थे। इन्विटेशन के दिन हमने फॉर्मल इन्विटेशन पढ़ लिया था। अब हमारा इनफॉर्मल इन्विटेशन बाकी है। तो इनफॉर्मल इन्विटेशन क्या होता है? अनौपचारिक निमंत्रण। ठीक है, फॉर्मल में हमने एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग पढ़ लिया था। अब हमारा इनफॉर्मल है। तो इनफॉर्मल का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, परिचय क्या है। इनफॉर्मल रिप्लाईज आर लाइक शॉर्ट इनफॉर्मल लेटर्स, यानी इनफॉर्मल रिप्लाईज जो होते हैं वो किसके समान होते हैं? जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं, शॉर्ट इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं उन्हीं के समान होते हैं। इन लेटर्स दीज वी एड एक्सेप्टेंस और डिक्लाइन ऑफ द इनफॉर्मल इन्विटेशन। इन लेटर्स में हम क्या ऐड कर देते हैं? एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, एक्सेप्टेंस और डिक्लाइन ऑफ द इनफॉर्मल इन्विटेशन, यानी कि इनफॉर्मल रिप्लाईज जो है वह शॉर्ट इनफॉर्मल लेटर के जैसे ही होते हैं, लेकिन इनफॉर्मल रिप्लाईज के अंदर एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग ऐड कर दिया जाता है, यानी कि आपको निमंत्रण इन्विटेशन स्वीकार है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ इनफॉर्मल रिप्लाईज। इनफॉर्मल रिप्लाईज जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वही 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एक्सेप्टिंग द इनफॉर्मल इन्विटेशन, पहला एक्सेप्ट करना, और सेकंड है आपका डिक्लाइनिंग द इनफॉर्मल इन्विटेशन, यानी कि उसको मना करना। तो एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग ये 2 तरह के इनफॉर्मल इन्विटेशन होते हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें फर्स्ट है आपका इनफॉर्मल रिप्लाईज जो है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन आई वी और सेकेंड पर्सन यू में होता है। ध्यान रखना, फॉर्मल रिप्लाईज जो होता है वो हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, ही शी इट दे, और इनफॉर्मल रिप्लाईज जो है या तो फर्स्ट पर्सन में या सेकेंड पर्सन में लिखा जाता है। तो फर्स्ट पर्सन कौन सा है? आई और वी। सेकेंड पर्सन कौन सा हो गया हमारा? यू। सेकेंड पॉइंट है सेंडर एड्रेस डेट लेफ्ट साइड में लिखना होता है। आपको ध्यान हो तो हम जब भी इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तब इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले यहाँ पर सेंडर एड्रेस लिखा जाता है, उसके बाद में यहाँ पर डेट लिखी जाती है। तो आपको इनविटेशन के अंदर भी ऐसा ही करना है। कब? जब आप इनफॉर्मल इनविटेशन लिखते हैं तब उसके अंदर लेफ्ट साइड में सेंडर एड्रेस और उसकी डेट आएगी, जिस दिन आप लिख रहे हैं वो डेट आएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिप्लाई क्लियर करना है। रिप्लाई में आपको स्पष्ट लिखना है कि आपको इनविटेशन एक्सेप्ट है या नहीं है, आप उसको स्वीकार करते हैं या नहीं है। तो क्लियरली आपको वहां पर मेंशन करना है आप आएंगे या नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इफ यू आर डिक्लाइनिंग गिव द प्रॉपर रीजन। यदि आप इनविटेशन को डिक्लाइन कर रहे हैं, यदि आप इनविटेशन को मना कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रॉपर रीजन दीजिए कि क्या रीजन है जो आप वहाँ पर नहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफिशियल फंक्शन। और कोई भी ऑफिशियल फंक्शन होता है और अगर हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या लिखना पड़ता है हमें? वहाँ पर विद प्लेजर और विद ऑनर का आपको यूज करना है, यानी कि ऑफिशियल फंक्शन में अगर एक्सेप्ट किया जा रहा है तो वहाँ पर विद प्लेजर और विद ऑनर का यूज किया जाएगा। इसी तरह से यदि आप डिक्लाइन करते हैं इनविटेशन को तो वहाँ पर नीचे अपनी बेस्ट विशेष जरूर दे। आप आ नहीं पा रहे हैं लेकिन आपकी जो बेस्ट विशेष है, आपकी जो शुभकामनाएं हैं वह उनके साथ है, तो ये जरूर मेंशन करें। जब इनफॉर्मल इनविटेशन खत्म हो जाता है तो लास्ट में आपको लेफ्ट साइड में अपने सिग्नेचर या अपना नाम लिखना है। जैसे ये सेंडर एड्रेस हो गया, ये डेट हो गया, ये डियर करके जिसका भी नाम लिखना है वो हो गया। फिर हमारा यहाँ पर जो भी कन्वर्जेशन है कन्वर्जेशन हो गया। फिर नीचे लिखते हैं हम योर्स सिंसियरली, योर लवली, और नीचे यहाँ पर अपना नेम लिखना है। तो ये आपके फॉर्मेट रहता है इनफॉर्मल इनविटेशन लिखने का। इनफॉर्मल इनविटेशन भी ऐसे ही बॉक्स में बंद होगा। ध्यान रखना है फॉर्मल हो
चाहे इनफॉर्मल हो, दोनों ही ऐसे बॉक्स में बंद होते हैं। फॉर्मल जो है वो थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, जबकि इनफॉर्मल इनविटेशन जो है वह फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन में लिखा जाता है। इनफॉर्मल के अंदर सेंडर एड्रेस और डेट लिखी जाती है, जबकि फॉर्मल लैंग्वेज को क्या करते हैं हम लोग, पहले सीधा नेम से स्टार्ट करते हैं हम लोग, फिर थैंक्स देते हैं और थैंक्स देने वाले बाद में जो हमको इनवाइट कर रहा है उसका नाम लिखते हैं। दोनों में ही सेम चीज़ रिप्लाई करना है, और रिप्लाई जो है बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, और वहाँ पे क्लियर बताना है आप एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं। अगर नहीं करते हो तो वहाँ पे प्रॉपर रीज़न देना है, ठीक है। नेक्स्ट, इनफॉर्मल के अंदर अगर ऑफिशियल फंक्शन है आप एक्सेप्ट करते हो, विद प्लेजर और विद ऑनर का यूज़ करना है। डिक्लाइन करते हो तो बेस्ट विशेज़ देनी है, तो बेस्ट विशेज़ तो आपको फॉर्मल रिप्लाई में भी देनी है, और इनफॉर्मल में लास्ट में लेफ्ट साइड में आपको अपने सिग्नेचर करने होते हैं, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे, एक्सेप्टिंग इनफॉर्मल इन्विटेशन का एक एग्जाम्पल करेंगे। तो आपका फर्स्ट है एक्सेप्टिंग द इनफॉर्मल इन्विटेशन, यानी कि इनफॉर्मल इन्विटेशन को स्वीकार करना। क्वेश्चन क्या है, यू आर परेश, आपका नाम परेश है, लिविंग एट 15 बजाज नगर एनक्लेव जयपुर, आप जयपुर के 15 बजाज नगर एनक्लेव में रहते हैं, ठीक है। यू हैव बीन इन्वाइटेड टू एक्ट एज अ जज फॉर डिबेट कॉम्पिटिशन, आपको डिबेट कॉम्पिटिशन में जज बन कर के बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, आपको एक इनफॉर्मल रिप्लाई करना है एक्सेप्ट करते हुए, ठीक है। तो अब क्या दिया हुआ है, आपका नाम दिया हुआ है, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से हैं, वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना है हमें, तो ये हमने लिख दिया 15 बजाज नगर 15 बजाज नगर एनक्लेव, फिर नेक्स्ट हमने लिखा जयपुर, जयपुर से ही है तो ये हमारा हो गया जयपुर। फिर कौन सी डेट को लिखा जा रहा है, तो जैसे मान लो कि यह आपके 9 को लिखा जा रहा है, तो 9 जनवरी 2021, ठीक है। अब क्या है, यू हैव बीन इनवाइटेड, किसने इनवाइट किया है ये आपको पता नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिख दिया डियर नीतू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे ये यहाँ तक तो आपके हो गया, एड्रेस आ गया, कहाँ से हो, जयपुर से, फिर डेट आ गई, और डेट करने के बाद में आपने लिख दिया वहाँ पर डियर नीतू, ठीक है। अब क्या करना है, इसके आगे हम सबसे पहले उसको थैंक्स करेंगे, तो ये हो गया थैंक्स फॉर योर काइंड इन्विटेशन, या फिर हाँ, थैंक्स फॉर योर काइंड इन्विटेशन, ठीक है। ये तो आपको लिखना ही है, या तो आप लिखिए थैंक्स फॉर योर काइंड इन्विटेशन, या फिर लिखिए थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन, ठीक है। किस लिए है इन्विटेशन, टू एक्ट एज ए जज फॉर डिबेट कंपटीशन, ठीक है। तो यही आएगा आपके क्वेश्चन से, टू एक्ट एज अ जज फॉर डिबेट कंपटीशन। क्या कर दिया, थैंक्स कर दिया, किसको किया है, थैंक्स फॉर योर काइंड इन्विटेशन। फिर क्वेश्चन से लिखा टू एक्ट एज अ जज फॉर डिबेट कॉम्पिटिशन, कहाँ पर है, इन योर स्कूल, उसकी स्कूल के अंदर है, नीतू की स्कूल में तो इन योर स्कूल, ठीक है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर बताना है कि डिबेट कंपटीशन जो है वह कौन सी डेट को है और कितने बजे से स्टार्ट होगा। तो देखो यहाँ पर डेट नहीं दी हुई है, ठीक है। तो डेट नहीं दी हुई है तो हम यहाँ पर लिख देंगे इन योर स्कूल ऑन
जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने 15th जनवरी, फिर टाइम लिख दिया मैंने फ्रॉम 11 AM ऑनवर्ड्स। क्या हो गया? थैंक्स फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू एक्ट एज अ जज फॉर डिबेट कॉम्पिटिशन इन योर स्कूल ऑन 15 जनवरी फ्रॉम 11 AM ऑनवर्ड। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि अब हमको इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करते हुए हमें इसका रिप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे आई, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, आई शैल बी डिलाइटेड या फिर आई शैल बी वेरी डिलाइटेड टू, क्या लिखोगे? आई शैल बी डिलाइटेड टू वॉच द यंग पेंटर्स at works and give, स्पेस कम पड़ रहा है मेरे यहाँ पर, and give my opinion। ठीक है, क्या लिखेंगे? आई शैल बी डिलाइटेड टू वॉच द यंग पेंटर्स एट वर्क्स एंड गिव माई ओपिनियन अबाउट देम। ठीक है, अब एंडिंग करनी है। आपने लिखा था एंडिंग करना है, हमें प्रॉपर वर्ड का यूज करना है। तो जैसे यहाँ पर स्पेस नहीं है मेरे पास में, यहाँ पर योर्स सिंसियरली, फिर नीचे नाम कौन है? परेश है, तो यहाँ नीचे नाम आ गया परेश, और इस तरह से इस कॉलम को बंद कर देंगे। ठीक है, तो मैं एक बार वापस से आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। यू आर परेश लिविंग एट 15 बजाज नगर एनक्लेव जयपुर। यू हैव बीन इन्वाइटेड टू एक्ट एज अ जज फॉर डिबेट कॉम्पिटिशन। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ इसको कैसे लिखना है। तो ये बॉक्स 3 साइडेड बॉक्स के लिए हमने लाइन खींच दी 3 तरफ से। ठीक है, नीचे वाली लाइन में छोड़ देती हूँ। एड्रेस लिख दो 15 बजाज नगर एनक्लेव जयपुर। फिर डेट 9 जनवरी 2021। किसको लिख रहे हो? डियर नीतू। ठीक है, कैसे स्टार्टिंग होगी? थैंक्स करना है पहले तो उसको। थैंक्स फॉर योर काइंड इन्विटेशन। किस चीज का इन्विटेशन था? टू एक्ट एज अ जज फॉर डिबेट कंपटीशन ऑन, कब है? 15th जनवरी फ्रॉम 11 AM ऑनवर्ड्स। ठीक है, ये आपको लिखना है इतना कि थैंक्स फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू एक्ट एज अ जज फॉर डिबेट कॉम्पिटिशन इन योर स्कूल। सॉरी, यहाँ पर इन योर स्कूल रह गया, इन प्लेस तो लिखा ही नहीं। इन योर स्कूल ऑन 15th January 2021 from 11
ऑनवर्ड्स। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। इन योर स्कूल प्लेस आ गया, डेट आ गई और टाइम आ गया कि कब से है। फिर इसके बाद में क्या लिखोगे, पैराग्राफ चेंज करोगे आप लोग, लिखोगे आई शैल बी डिलाइटेड टू वॉच I shall be delighted to watch the young painters at work and give opinion about work. Give opinion about them. फिर हम इसके एंडिंग करेंगे। कैसे एंडिंग करेंगे, योर्स सिंसियरली, नीचे नाम आएगा परेश। इस तरह से ये आपका इनफॉर्मल इनविटेशन एंड होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में एड्रेस, डेट, जिसको लिख रहे हैं डियर करके थैंक्स करना है उसके इनविटेशन के लिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको डिबेट कंपटीशन में जज बन के बुलाया गया है, कहाँ बुलाया है, उन्हीं के स्कूल में बुलाया है, कब बुलाया है, 15 जनवरी को बुलाया है, टाइम लिखना है। ठीक है, फिर आप रिप्लाई करेंगे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आई शैल बी डिलाइटेड, मुझे बहुत खुशी होगी, टू वॉच द यंग पेंटर्स एट वर्क, कि उन यंग पेंटर्स को उनका काम करते हुए देखकर कि मुझे बहुत खुशी होगी, एंड गिव माई ओपिनियन अबाउट देम, और मैं उनको उनके काम से रिलेटेड मेरी जो राय है, मेरा जो ओपिनियन है उनको दे सकता हूँ। योर सिंसियरली परेश। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम इससे रिलेटेड। सेकेंड एग्जाम्पल है आपके, यू आर अर्जुन या अर्पना, योर फ्रेंड अनु इन्वाइटेड यू ऑन हिज या हर बर्थडे party on 22nd January 2021 at 7 p.m. at his or her residence. Reply your friend informally accepting the invitation. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, या तो आपका नाम अर्जुन हो सकता है या अर्पना हो सकता है। आपको आपकी दोस्त अनु इनवाइट कर रही है, किस लिए इनवाइट कर रही है, उसके बर्थडे के लिए उसके बर्थडे के लिए इनवाइट कर रही है। ऑन, कब है बर्थडे, 22 जनवरी को है, 7 बजे उसी के रेजिडेंस पर, यानी कि उसके निवास स्थान पर। अब आपको एक्सेप्ट करते हुए इसको रिप्लाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कौन इनवाइट कर रहा है, अनु इनवाइट कर रही है। क्यों कर रही है, उसकी बर्थडे पार्टी पर। कब है, 22 जनवरी को है, टाइम दिया हुआ है, कहाँ पर होगी बर्थडे पार्टी, उसके निवास स्थान पर। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे। ये बॉक्स बनाएंगे पहले तो देखो अब सेंडर एड्रेस तो दिया हुआ है नहीं। ठीक है, तो सेंडर एड्रेस तो आपका हो गया यहाँ पर 21 रामपुरी बूंदी। ठीक है, अब है डेट 22 जनवरी को आपका बर्थडे है। लेटर लिखा जा रहा है आपके, मान लो 21 जनवरी 2021। किसको लिखना है, किसने इनवाइट किया आपको, अनु ने इनवाइट किया है, तो हम लिखेंगे डियर अनु, लिखेंगे थैंक्स करना है, थैंक्स अ लॉट फॉर योर kind invitation, thanks a lot for your kind invitation। किस चीज़ का है, टू
योर बर्थडे पार्टी कब है? ऑन 22 जनवरी कब है, कितनी बजे है, यह पार्टी की टाइम दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर। तो टू योर बर्थडे पार्टी ऑन 22 जनवरी एट 7 PM कहाँ पर है? एट योर रेजिडेंस। ये आपके पूरा का पूरा क्वेश्चन से आ गया। हमने क्या लिखा? थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड इनविटेशन। इसके आगे का योर रेजिडेंस तक पूरा क्वेश्चन के अंदर है। फिर हमको क्या लिखना है? आई एम वेरी मच प्लीज्ड टू एक्सेप्ट इट। मुझे इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए बहुत खुशी हो रही है। फिर पैराग्राफ चेंज करोगे और चेंज करने के बाद में लिखेंगे लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विथ यू। ठीक है, इसके बाद में इसको एंड करना है योर्स सिंसियरली। दो नाम दिए हुए थे, अर्जुन या अर्पणा, अपन ने लिख दिया अर्जुन या अर्पणा। कोई भी एक नाम आपको लिखना है और ये हमारा लेटर एंड। आई होप समझ में आ गया होगा, इजीली है, कुछ ज़्यादा है नहीं। थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड इन्विटेशन, ये आपको लिखना है, बाकी क्वेश्चन से आएगा। अगर फर्स्ट वाले की लैंग्वेज याद नहीं होती है तो आप ये याद कर लीजिए, आई एम वेरी मच प्लीज टू एक्सेप्ट इट, लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विद यू, योर सिंसियरली, और जो भी नाम दिया हुआ है वो आपको एंड में लिखना है। तो ये तो हो गया आपका एक्सेप्टिंग। ठीक है, इस तरह से आपको एक्सेप्ट का लिखना है। अब नेक्स्ट आपका है डिक्लाइनिंग द इनफॉर्मल इन्विटेशन। नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग द इनफॉर्मल इन्विटेशन, मना करना है, रिफ्यूज करना है। यू आर आकाश या वर्षा, you have been invited to attend the wedding of your friend's sister on 25th May 2020. Respond to the invitation, informally regretting your inability to attend it. तो यहाँ पर you नहीं है, your है, your inability to attend it। आपका नाम आकाश या वर्षा है, आपको आपके दोस्त ने उसकी सिस्टर की मैरिज में, शादी के अंदर 25 मई को इनवाइट किया है, लेकिन आप इस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज एक्सपेंड इनविटेशन इनफॉर्मली रिग्रेटिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड इट। यानी कि आपको इनफॉर्मली इनविटेशन का रिप्लाई करना है, ये दुख जताते हुए कि आप इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे इसके अंदर? सेंडर एड्रेस लिखेंगे। तो सेंडर एड्रेस आपका हो गया 9 शिव कॉलोनी जयपुर। शादी 25 मई की है, तो मान लो इनविटेशन 20 जनवरी 2020। ठीक है, 9 शिव कॉलोनी जयपुर 2020। ठीक है, अब क्या करना है कि नहीं 10 जनवरी कर दो। अब आपके दोस्त का नाम तो दिया हुआ है नहीं, ठीक है, तो हम हमारी मर्जी से इसके अंदर नाम लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डियर मोहन या फिर माय डियर मोहन। थैंक माय डियर मोहन। फिर आपको लिखना है थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन। किस चीज़ का इन्विटेशन है? टू अटेंड योर sister's wedding, to attend
Thank you very much for your kind invitation to attend. The wedding of your sister on 25th May 2020. क्लियर? क्या लिखना है आपको? थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर सिस्टर ऑन 25th May 2020. बट फिर क्या लिखोगे? बट आई एम sorry to say that, but I am sorry to say that I will not be able to attend. क्या लिखोगे? But sorry to say that I will not be able to attend it on 25th May 2020 as I will be living for Srinagar on 20th May 2020. ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे? बेस्ट विशेष देनी है यहाँ पर, तो बेस्ट विशेष दोगे यहाँ पे, प्लीज एक्सेप्ट माई गुड विशेज, योर्स सिंसियरली, नाम लिख दो। क्या है? या तो आकाश कर रहा है रिप्लाई या वर्षा कर रही है, तो दोनों में से कोई एक नाम लिखना है। और ये हमने बॉक्स बंद कर दिया। तो सिंपल सा है। क्या है? सेंडर एड्रेस हो गया। सेंडर एड्रेस हमने लिख दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था इसलिए हमने लिखा 9 शिव कॉलोनी जयपुर। फिर हमने डेट लिख दी, किस दिन भेज रहा है, रिप्लाई कर रहा है। फिर किसको करना है? माय डियर मोहन, क्योंकि उसका नाम नहीं दिया हुआ है तो हमने इसको अपने मन से लिखा है। फिर थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन। किस लिए इन्विटेशन था? टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर सिस्टर ऑन 25th May। ठीक है, तो ये हो गया टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर सिस्टर ऑन 25th May 2020। बट लेकिन आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड इट ऑन 25th May, कि 25 तारीख को मैं यह शादी अटेंड नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं अटेंड कर पाएगा? एज आई विल बी लिविंग फॉर श्रीनगर ऑन 20th May, क्योंकि जैसा कि मैं 20 मई को श्रीनगर के लिए निकल रहा हूँ। प्लीज़ पैराग्राफ चेंज हो जाएगा वहाँ से पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। प्लीज़ एक्सेप्ट माई गुड विशेज़, प्लीज़ मेरी गुड विशेज़ को एक्सेप्ट करना। योर सिंसियरली आकाश या वर्षा, कोई भी एक नाम लिखना है आपको। तो इस तरह से आपके डिक्लाइनिंग का हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये बॉक्स बनाना है, बिना बॉक्स के आपके इसके अंदर नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये देखिए आपका पूरा लेटर इनफॉर्मल इन्विटेशन हो गया। इसके अदर एग्जाम्पल्स जो है वह आपको PDF के अंदर भेज दिए जाएंगे।